और वॉइस जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। इसमें ग्रामर में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से हमें क्या करना है, टेंस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, वॉइस के बारे में। और एक्टिव वॉइस जो होती है हमारी, उसी से हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस इतना होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, इसका जो कर्ता होता है, क्रिया करने वाला, जो भी कार्य होता है उसका जो करने वाला होता है, सब्जेक्ट होता है, वो इसमें एक्टिव रहता है, इसलिए इसको सकर्मक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस का ध्यान रखना है हमें कि वर्ब जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे ऐसे कौन सी वर्ब्स होंगी जिनसे हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इंग्लिश में हम 2 टाइप की जो है ना वो वर्ब देखते हैं। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। 2 टाइप की वर्ब है, इसे आप सकर्मक क्रिया बोलो और इसे अकर्मक क्रिया। 2 प्रकार की वर्ब है अपने पास। अब बात यहाँ पे आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब से ही बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनती। और ये नॉर्मल बात है कि एक्टिव वॉइस जो होगा उसी से हम पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे निर्माण होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम जैसे बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि हम कोई भी सेंटेंस तैयार करें, कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हमारे सामने आ जाना चाहिए, उसका बताने का कंप्लीट अर्थ हमारे सामने आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ही डिड, इस टाइप से सेंटेंस है कि उसने किया। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो उठना नहीं चाहिए कि उसने क्या किया, उसने क्या किया। जब ये सेंटेंस आता है ही डिड, उसने किया, तो क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप हो रहा है व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो इसका मतलब ये जो क्रिया है ना उसकी डिमांड हो रही है, इस वर्ब की डिमांड हो रही है। और ऐसी जो वर्ब जिनकी डिमांड होती है उनके बाद में ऑब्जेक्ट आना जो है वो नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे जैसे उसने किया या जो भी किया हो, उसने कार्य किया, उसने कार्य किया, ऐसी वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है ना वो कंपल्सरी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है, यहाँ पे कंपल्सन है ऑब्जेक्ट का आना, इसलिए ऐसी वर्ब्स जो होंगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगी। इंट्रांजिटिव वर्ब जो हैं उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आना जो है ना वो जरूरी नहीं होता, और ना ही इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ओके। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, इस प्रकार से हम बात करें ही वेंट कि वह गया। इसका मतलब जो है किसी निश्चित स्थान से और उसकी दूरी हो जाने को हम कह सकते हैं वह गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट सेंस आ रहा है, कंप्लीट सेंस आ रहा है। इसके बाद में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आए ये इसकी डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि गो, वेंट और गॉन, ये तीनों ही जो है वो अपनी कौन सी फॉर्म हुई है, इंट्रांजिटिव वर्ब हुई है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें कि इस टाइप की जो वर्ब होंगी इंट्रांजिटिव वर्ब, उससे पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांजिटिव वर्ब दी जाएंगी और उन ट्रांजिटिव वर्ब को ही हमें चेंज थर्ड फॉर्म में करके पैसिव का निर्माण करना है। और एक्टिव वॉइस से जैसा कि हम जानते हैं पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। अब हम ये देखते हैं कि पैसिव वॉइस जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग हम कितने टेंस से पैसिव बना सकते हैं। अब पैसिव बनाने के लिए मैं बता देता हूं आपको, हमें 8 टाइप के टेंस जो होते हैं उनसे पैसिव बनानी है। वैसे 12 टेंस से भी पैसिव बनाई जा सकती है, लेकिन उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। ऐड करोगे, नोट करोगे कुछ, ओके। 8 टाइप के जो अपने टेंस होते हैं उनसे हम पैसिव बनाते हैं। आपको अलग अलग गाइड के अनुसार मैं बता देता हूँ, किसी में जो है वो आपको बता रखा है
कि टेंस जो हैं वो टोटल 12 टेंस से ही पैसिव बना सकते हैं, लेकिन 12 टेंस से पैसिव बनाएंगे ना तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो वर्ब होती है, ठीक है ना, जो उसकी ऑक्सिलरी होती है, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जिसमें परिवर्तन होता है हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम जो है वो पढ़ेंगे टेंस 8 टाइप के होंगे ऐसे जिनसे हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। 8 टाइप के ऐसे टेंस कौन से होंगे? तो हम बात करेंगे कि सेंटेंस जो है यानी एक्टिव वॉइस हमारे पास में इस टाइप से आया हुआ है और हम इससे पैसिव बना रहे हैं। पैसिव एज ए स्ट्रक्चर हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसे हम पहला जो है वो टेंस हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, या इसको सिंपल प्रेजेंट बोलो, ठीक है, या फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलो, एक ही बात है तीनों। इनडेफिनेट जो होता है वो अनिश्चित होता है, इसलिए यहाँ पर जो विशेष जो टाइम आता है एडवर्ब के रूप में वो निश्चित नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए इसको इनडेफिनेट बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें थोड़ा ये देख लेना है कि इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है ना, और साथ में एस या ईएस दिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि यदि ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें मिलता है तो यहाँ पर हमें डू डज भी मिल सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है, ठीक है। ध्यान रखना डू डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। और जब हम इससे पैसिव बनाते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यह देखना है कि हमारे पास में एक सेंटेंस है, जैसे सी राइट्स ए बुक, सी राइट्स ए बुक। यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ हैं, ठीक है। और इन 3 चीज़ों में हमें डिफरेंस करना है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आते हैं, और वर्ब जो है उसमें हम अकॉर्डिंग टू पैसिव जो है रूल्स उसके अनुसार हम चेंज करते हैं, ठीक है। जब पैसिव वॉइस इससे बनेगी प्रेजेंट सिंपल टेंस से, तो यहां पर हमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि हमारे पास में यदि प्रोनाउन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन की हम बात करें, फर्स्ट पर्सन अपने पास में एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन जो है वो आई एंड वी है, आई और वी। अब आई और वी का हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो बनेगी आई की वो हो जाएगा मी, और मी आपको जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे मिलता है और उसका सब्जेक्टिव बनाओगे तो आई हो जाएगा। इसी प्रकार से वी होता है तो वी का जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस हो जाएगी, और अस मिलता है तो उससे हम वी कर देंगे। ऑब्जेक्ट की जगह अस मिलेगा अपने को, क्योंकि अस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट पर्सन के हैं ये। अब हमारे पास में दूसरा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है वो यू होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है और इसका सब्जेक्टिव भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन की हम बात करें, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये हमारे पास में थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन ही है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा और इसका सब्जेक्टिव ही होगा। सी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर करना है, हर का सब्जेक्टिव सी करना है। इट का सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो इट करना है और इट का सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होगा। दे का ऑब्जेक्टिव देम हो जाएगा और देम का सब्जेक्टिव दे हो जाएगा। हमें इस टाइप से ये प्रोनाउन में परिवर्तन करने हैं जब सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को हमें सुनिश्चित करना होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आप यहाँ पे वर्ब के रूप में इज एम आर काम में लेंगे, और पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान में रखना आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म के बाद में हमें बाई प्लस जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो बनाया है उसका मतलब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को निष्क्रिय किया है, ठीक है ना। अब वो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, ना कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट जो हुआ है यहाँ पे उसके द्वारा कार्य हुआ है। बोलने में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसमें क्या हुआ है,
ये पैसिव वॉइस कहलाई है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो पूर्णतः उस पर हावी होता है, ठीक है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ए बुक, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह ले आओ इसको, ए बुक सिंगुलर है, इस काम में ले लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे यहाँ पे, तो राइट से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। बाई यूज करेंगे, सी है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो टेंस है वो है दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम पैसिव बनाएंगे तो इसकी एक्टिव में देख लेते हैं हमें क्या मिलेगा। ईजेएमआर अपने को मिलेगा ऑलरेडी, और बी की फॉर्म है, इसलिए बी की फॉर्म जो होती है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। बी की प्रेजेंट फॉर्म ईजेएमआर होती है और पास्ट फॉर्म वॉज वर होती है, ठीक है। ये आपका दूसरा टेंस है, इसमें एक्टिव वॉइस इस टाइप से अपने को मिलेगी। जब हम इससे पैसिव बनाते हैं तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, ईजेएमआर हम इसमें ऐड कर देंगे, साथ में बीइंग नोट करेंगे यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यदि हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, एक्टिव वॉइस नेगेटिव में भी दी जा सकती है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म इसकी हम बनाएंगे तो हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर नोट यूज करना है, ठीक है ना। बीइंग के बाद में नोट यूज नहीं करेंगे। ध्यान में रखें कि यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को छोड़ दो, इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से, जो WH वर्ड से जो बनते हैं, WH वर्ड टाइप से जो बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड से जो WH बनते हैं, उनको छोड़ दें। बाकी किसी भी सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस उसको हम बनाएंगे किसी भी सेंटेंस को, तो उसमें हमें नोट जो है वो एज ए थर्ड पोजीशन यूज करना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड नोट, ओके। WH वर्ड में केवल WH वर्ड इससे पहले ऐड हो जाता है। WH वर्ड वाले जो होते हैं सेंटेंस, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH वर्ड रख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद फिर नोट होता है, यानी फोर्थ पोजीशन पे नोट यूज होगा, किसमें, WH टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। अदरवाइज इसमें जो है थर्ड पोजीशन पे नंबर, यहाँ पे देखो एक नंबर है, सब ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया है, सेकंड पोजीशन ईजेएमआर जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी है, और थर्ड पोजीशन पे हमने नोट लगाया है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे आई सब्जेक्ट और क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास में वर्ब भी है, ठीक है। हम इससे ये पता लगा लेते हैं, ईजेएमआर आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम इससे पैसिव बनाते हैं तो ईजेएमआर हमारे पास में ऑलरेडी है, सेम आपको रखना है आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पे एम आई के लिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसका हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्रिकेट। अब ईजेएमआर में से हम एक यूज करेंगे, इज और वर्ब बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसकी थर्ड फॉर्म हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और बाई यूज करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। यहाँ पर इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना लेते हैं, ठीक है। इसमें आपसे जैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कोई करके देख लेते हैं, जैसे आर यू डूइंग योर वर्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें इसकी पैसिव बनानी है, एक्टिव
एक्टिव से पैसिव, तो बना सकते हैं हम, इजी है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देख लेना है। ऑब्जेक्ट योर वर्क है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट योर वर्क आ जाता है तो वर्क ध्यान में रखना, वर्क अपने आप में हमेशा ही सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप योर वर्क करते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह लेके आओगे, ओके। योर वर्क, योर वर्क, वर्क मैंने बताया कि वर्क जो है वो हमेशा ही सिंगुलर नाउन में आ जाता है, इसको काउंट करते हैं, तो इसके लिए हमें इज काम में लेना है, ठीक है। इज योर वर्क, ओके। यहाँ पे हमें बीइंग ऐड कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, डू, डिड, डन, बाय यूज करेंगे, और यू जो है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? यू होगा, ओके। और ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी यदि आप बनाते हो तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव ही रहेगा। हाँ, नरेशन जो होता है अपना, नरेशन में इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हमें दिया जाता है, उसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो फिर उसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में या नेगेटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव है तो, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता। पैसिव वॉइस में ये क्वेश्चन मार्क आया है तो फिर पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में थोड़ा सा अलग होता है, ये ध्यान में रखना, ये दोनों चीज़ कंफ्यूज करने वाला। नंबर 3 है नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम पैसिव बनाते हैं, तो इसकी एक्टिव क्या होगी? हैज, है वो आपको मिलेगा, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ओके। जब हम इससे पैसिव बनाते हैं तो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हैज और हैव, प्लस यहाँ पे हमें बीन करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करनी है, ओके। हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय यूज करना है, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, सीमा हैज लर्नड इंग्लिश, इस टाइप से सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव है, इससे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस जब बनेगी तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पे ले आओ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर होता है, ठीक है। वो देखने में या लिखने में, जैसे आपको लिखा हुआ है SIS भी आता है, कई बार मैथमेटिक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटिक्स आता है, ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में सिंगुलर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें SCIS लास्ट में जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सिंगुलर में होती है, ठीक है। और लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर होता है, हम लैंग्वेज लिखते हैं कोई भी, हिंदी या इंग्लिश, तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है, ओके। इंग्लिश हैज, हमें हैजव में से एक लेना है, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी हैजव के साथ में आपको मिल रही है, थर्ड फॉर्म बीन लर्नड, बाय यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सीमा है, नाम जो है उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान रखें कि कोई भी नाउन जो होता है उस नाउन को हम सेंटेंस में ऐड करते हैं तो वो बीच में ऐड करना हो या पहले या लास्ट में, उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड। नंबर 4 की हम बात करते हैं। 4th नंबर है अपने पास में पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस जो है उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। हो सकता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ध्यान रखना, डिड के बाद में हमेशा ही वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड आ जाए तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। या फिर हम यूं कहें कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होता है इसलिए। ठीक है, यहां पर हम इसकी पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज वर्ब काम में लेते हैं। सेकंड फॉर्म होता है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाई लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे। ओके, जैसे मान लीजिए राम एट ए मैंगो, इस टाइप से सेंटेंस है। यहां पर एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट और राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर इसको लेके आएंगे तो ए मैंगो और इसके लिए वोज वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, ईट का ईटन हो जाएगा, बाई करेंगे और राम जो है वो सेम रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए मैंगो वोज ईटन बाई राम, ऐसे कर देंगे। और इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें पैसिव के लिए दिया जाए तो देखो इसमें सी डिड नॉट राइट द लेसन। यहां पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है, नेगेटिव सेंटेंस है अपने पास, सब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट जो है वो द लेसन है, और ध्यान में रखना द जो है वो दैट और दिस की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना, THE द जो है वो दिस की और दैट की शॉर्ट फॉर्म होती है। दिस जो है वो अपने आप में प्रेजेंट टेंस में होता है और दिस का पास्ट टेंस यदि पूछ लिया जाए तो दैट होता है। ठीक है, इनकी वीक फॉर्म यदि पूछ ली जाए तो द होता है। क्या होता है? द होता है। ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन में भी अलग अलग डिफरेंस है। कई बार इसको जो है वो हम द बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको दा बोलते हैं, या फिर इसको दी बोलते हैं, वो अलग अलग है। ठीक है ना, जब द के बाद में द दिया है और उसके बाद में कॉन्सोनेंट जो है वो कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो द रहेगा। ओके, और यदि द के बाद में कोई भी शब्द शुरू हो रहा है, वो वोवल से हो रहा है, तो इसका जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, वो हम द यूज करते हैं। ठीक है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है द के बाद में, सुपरलेटिव डिग्री अपने को मिले तो उस सुपरलेटिव डिग्री द के बाद में मिलती है, तो यहाँ पे इस द को हम दी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे दी बेस्ट, ओके, लॉन्गेस्ट, दी लॉन्गेस्ट। ठीक है ना, द लॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे ना, द लॉन्गेस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। वोवल्स अपने को मिल रहा है सबसे पहले, वोवल्स में से कोई, तो आप द बोलोगे, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो आप इसे द बोलेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है THE के बाद में, तो इस THE का प्रोनाउंसिएशन जो है वो दी हो जाता है। ठीक है, तो देखो हम इसकी पैसिव जो है वो कैसे बनाएंगे। इसकी पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसका जो पैटर्न है, हमने लिखा था कि ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, वोज वर्ब में से एक हमें यूज करना है, साथ में फिर यदि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, प्लस बाई आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस टाइप से इसकी पैसिव बनेगी। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द लेसन है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो पहले, तो क्या आया? द लेसन। द लेसन वोज वर्ब में से एक लेना है, तो ये दिस और दैट की वीक फॉर्म है, मैंने बताया था, तो ये सिंगुलर ही होता है। ठीक है, वोज
आ गया। नोट यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस में नोट आया हुआ है यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पैसिव भी नेगेटिव ही होगा। ओके, नोट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट से इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटन। बाई और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हर। कई बार इसमें इंटरगेटिव सेंटेंस जो है वो पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए डिड सी लर्न द लेसन, इस टाइप से है और इसकी पैसिव हम बना लेते हैं। तो पैसिव बनाएंगे तो वही आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या है, द लेसन है। ठीक है, द लेसन जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वो जाना चाहिए, तो वो से आप इस सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर वॉच द लेसन, वॉच द लेसन। इसके बाद में यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आप करोगे लर्न से, तो लर्न जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो लर्नट होती है। ठीक है, बाई यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के बाद में और सी का हर बना देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सी की, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इसका इंटरगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं अपना जो पांचवा सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस अपने पास में है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें वॉज वर्ब ऑलरेडी मिल रहा है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमने चर्चा की थी कि वॉज वर्ब जो है वो बी की फॉर्म होती है। ठीक है ना, आपसे पूछे कि बी की जो है वो प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, ओके, और बी की जो है वो पास्ट फॉर्म वॉज वर होती है। ठीक है ना, इसी प्रकार से डू होता है, डू की प्रेजेंट फॉर्म जो है वो डू और डज होती है, इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो डिड होती है। इसी प्रकार से हैव की फॉर्म पूछी जाए तो हैव की फॉर्म जो है वो प्रेजेंट हैज और हैव होती है और इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो हैड होती है। ठीक है ना, बी, डू और हैव ये तीन फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट में बी की इज एम आर और बी की पास्ट में वॉज वर, डू की प्रेजेंट में डू डज होती है और पास्ट में डिड होता है, हैव की प्रेजेंट में हैज हैव होता है और पास्ट में हैड होता है। ओके, तो बी की फॉर्म जो होंगी उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो उसके साथ में यूज की जाती है। लेकिन जब हम इससे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ अलग तरीके से वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वॉज वर ऑलरेडी अपने पास में आया हुआ है। ठीक है, वॉज वर आ गया और हम बीइंग यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, बाई का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये हमारा पांचवा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई वॉज टीचिंग हिंदी। ठीक है, हिंदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट, वॉज टीचिंग जो है वो वर्ब है। ठीक है, हिंदी यहाँ पर आप सब्जेक्ट की जगह ले लोगे, सब्जेक्ट की जगह हिंदी आ गया। अब मैंने ये चर्चा भी की थी कि सब्जेक्ट हो या कोई भी लैंग्वेज हो वो अपने आप में सिंगुलर होता है, इसलिए आप वॉज या वर्ब में से वॉज यहाँ पे काम में ले लोगे, बीइंग ऐड कर दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे। तो वर्ब हमारे पास में क्या है, टीचिंग है, टीच से टीचिंग बना है तो इसकी टोट होता है। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म टीच की टोट होगा। तो हिंदी वॉज बीइंग टोट बाय और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। ओके, नंबर 6 हम बात करेंगे छठा टेंस जिससे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो छठा जो टेंस है हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इससे पैसिव बनेगी। इसके एक्टिव में क्या होगा, हमें हैड मिलेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी आपको मिल जाएगी।
ठीक है। इसमें हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, हेड के साथ में आप बीन ऐड कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म के बाद में आप बाई करेंगे और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका कोई एक। We had completed our deeds। डीड्स का मतलब वर्क होता है, कार्य होता है। यहाँ पर ये डीड जो है वो प्लूरल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से तो कोई विशेष मतलब नहीं रखना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब है वो हेड आती है, और हेड जो है वो दोनों ही टाइप के नाउन के साथ में यूज होती है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, आवर डीड्स, आवर डीड्स। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हेड, साथ में बीन ऐड कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे, ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। बाई यूज करोगे, जो सब्जेक्ट है उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव फॉर्म वी है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका अस हो जाएगा। ओके। कुछ ऐसे नाउन या प्रोनाउन होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता उनका, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसको हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बोल देंगे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होंगे वो इस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं जिनका महत्व जो है वो कम होता है, महत्व होता नहीं है। जैसे किसी कार्य के लिए विशेष किसी व्यक्तित्व का होना, जैसे पढ़ाने के लिए जो है ना वो कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा, एक टीचर के द्वारा, तो लिखना जरूरी नहीं होता उसमें कि बच्चों को पढ़ाया गया बाई ए टीचर, बाई ए टीचर, तो बाई ए टीचर लिखना जरूरी नहीं है वहाँ पर बाई भी नहीं आएगा और ए टीचर जो है ना वो भी नहीं आता है। जैसे एक मरीज का चेकअप किया जाता है, बाई ए डॉक्टर करे, तो बाई ए डॉक्टर करना वहाँ पे क्या है, उसका कोई महत्व तो है नहीं, क्योंकि मरीज का जो चेकअप होगा वो डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा। बच्चों को पढ़ाने का काम एक टीचर के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है ना। या फिर खेत जो है ना, खेत जोता गया, ठीक है ना, खेत जोता गया, एक फार्मिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो किसान ही होगा, फार्मर ही होगा, तो उसका काम जो है वो है खेती करना, तो वहाँ पर बाई ए फार्मर लिखना जरूरी नहीं है, बाई ए फार्मर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो नाउन होते हैं वो अनइम्पोर्टेंट में आते हैं। और कुछ अनइम्पोर्टेंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें मिल जाता है कई बार सम मिलता है, ठीक है ना, या फिर सम बॉडी मिलता है, ठीक है ना, एनीबॉडी मिलता है, इसी प्रकार से एवरीबॉडी मिलता है, समवन मिल जाए, एवरीवन मिल जाए, इसी प्रकार से पीपल, पीपल भी जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, पीपल मिल जाए, और इसी में दे भी आता है जो प्रोनाउन होता है, और इसी में वी भी आता है, ये प्रोनाउन होते हैं। तो इस टाइप के जो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बाई और अस नहीं लगाते हैं तो भी ये सेंटेंस सही होता है। ओके। यदि आपको ऑप्शन में, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यदि आपको बाई अस मिल रहा है, बाई अस मिल रहा है तो ठीक है, आप उसे मान लोगे, नहीं भी मिला है तो आप उसे सर्च करने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है, हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। समझ गए इस बात को। ओके। नंबर 7, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल टेंस होता है जिससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें आपको फ्यूचर में आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब उसमें शैल या विल ही होती है सभी में,
ठीक है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल विल मॉडल का रूप होता है, ठीक है ना, और इससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट करेंगे, मॉडल कोई भी आता है, कोई भी मॉडल हो, ठीक है, उसके बाद में हम बी करेंगे, क्या करेंगे, बी करेंगे, कोई भी मॉडल आता है, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, साथ में जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे शी विल हेल्प मी, इस टाइप से है। शैल विल में से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट मी है, इसका सब्जेक्ट बनाओ, आई हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म मी का, ठीक है ना। और आई के साथ में आप शैल विल में से एक लोगे, शैल आ जाएगा। ऑप्शन में देखना है आपको, शैल विल को ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। ऑप्शन में किस टाइप से आपको मिल रहा है, यदि विल मिल रहा है तो आप विल भी सही मान सकते हो, ठीक है, और यदि शैल मिला हुआ है तो इसको आप प्रायोरिटी देंगे, इसको प्राथमिकता देनी है। आई शैल बी, मॉडल के साथ में बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, और फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म तो हम यहाँ पे बना नहीं सकते मॉडल के साथ में, इसलिए हम बी यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाई करेंगे, सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना देंगे, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी ये पैसिव वॉइस बन जाएगी, ठीक है। हम बात करेंगे नंबर 8, अपना लास्ट टेंस है जिससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो देखो वही बात जब फ्यूचर की आती है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो शैल विल ही होगी, लेकिन इसके साथ में हैव जुड़ा है, और हैव जुड़ा है तो आपको पता ही होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। मॉडल के साथ में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के साथ है फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। और मॉडल के साथ में हम लोग हैव ऐड कर देते हैं, हैव, तो फिर ये क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की डिमांड करता है, तो यह हैव के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि ये परफेक्ट फ्यूचर हो गया, समझ रहे हो, परफेक्ट फ्यूचर हो गया, तो परफेक्ट फ्यूचर में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब आप इससे पैसिव वॉइस बनाते हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग वही उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो, और जो शैल अपने पास में है, विल है, उनमें से एक रख लेते हैं, हैव आ जाएगा, साथ में आप बीन ऐड कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और बाई यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस टाइप से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, ये स्ट्रक्चर है पैसिव का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे he will have read this topic बाई मंडे, इस टाइप से है, क्योंकि ये एडवर्ब है बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, और जो आपको टाइम दिया गया है जिस हिसाब से जो पद इसका है उस पद के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ये लास्ट में आपको मिला है, आपको पैसिव वॉइस में भी इसे लास्ट में ही कर देना है। तो ही सब्जेक्ट है, विल हैव रीड ये वर्ब है अपने, और इस जगह पे दिस टॉपिक ये ऑब्जेक्ट का रूप है, ठीक है ना। तो दिस टॉपिक जो है वो हम इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, दिस टॉपिक। अब दिस टॉपिक के लिए आपको शैल विल में से एक चूज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा विल और हैव साथ में आ जाएगा, ओके। हमें यूज क्या करना है, बीन लगाना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो रीड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, तो द टॉपिक विल हैव बीन रीड, ठीक है। और उसके बाद आप बाई यूज करोगे, सब्जेक्ट में जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर दोगे तो ही से हिम हो जाएगा, और अपने पास में ये टाइम बचा हुआ था जो एडवर्ब है बाई प्लस टाइम, तो यहाँ पर हमने ये एडवर्ब कर दिया, ओके। तो ये 8 टाइप के अपने टेंस होते हैं, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम थोड़ा मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। मॉडल, हालांकि हमने जो अपना 7वां टेंस किया है उस टेंस में मॉडल के बारे में थोड़ी चर्चा की है कि जो मॉडल होते हैं, अपने पास में कोई भी मॉडल होता है,
मॉडल में आपको पता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ठीक है ना, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड नॉट, ठीक है ना, डेयर नॉट, इस टाइप से ये मॉडल होते हैं। और मॉडल के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। और मॉडल के बाद में जो फर्स्ट फॉर्म है इससे आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो मॉडल तो अपने को रखना ही है, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, ये इसकी क्या हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी, ठीक है ना। और मॉडल दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना, मॉडल दिया हुआ है और उस मॉडल के साथ में आपको हैव मिला है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है, ठीक है, इस टाइप से है। जब आप इससे पैसिव वॉइस बनाते हो मॉडल रहेगा, ठीक है, साथ में हैव, आठवां टेंस जैसे हमने किया है, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, बीन कर दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे, ये इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी, ठीक है। अब देखना है कि मॉडल जो होता है, मॉडल, उसके बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और मॉडल के साथ में यदि बी जुड़ा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी होगा, लेकिन ये कब होगा, ये होगा जब एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस है अपने पास में। एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसलिए जो 10वां टेंस होता है अपना, 10वां टेंस यानी फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें, शैल बी, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें दिया जाता है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए उस टेंस से हमें पैसिव नहीं बनाते, समझ गए। और जो 4 टेंस बचे थे उनमें से एक तो ये क्लियर हुआ हमारा, 3 टेंस हमारे पास में बच गए, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया। अब आप लोगों को ध्यान में होगा हमने एक तो तीसरा जो टेंस किया है, एक छठा जो टेंस किया है और एक 8वां टेंस किया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। एक्टिव वॉइस में जो हमने 8 टेंस यूज किए हैं उनमें से तीसरा, छठा और 8वां टेंस जो यूज किया है उसमें देखना कि हमने हैव की जो फॉर्म है, हैज हैव के साथ में बीन लगाया है, तो बीन जो है वो हमने कहाँ से उठाया है, बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस से उठाया है। हैज हैव के साथ में बीन है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। और हैड के साथ में बीन है तो इसका मतलब फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। और शैल विल के साथ में हैव लग करके जो बीन लगाया गया है, ठीक है ना, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो तीनों टेंस तो वो क्लियर हो गए, ठीक है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीनों टेंस से पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। और चौथा जो हम बात कर रहे हैं, चौथे टेंस से जो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से भी पैसिव नहीं बनेगी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना वो ये है, इस प्रकार की एक्टिव वॉइस होती है, इसमें मॉडल दिया जाता है, मॉडल के साथ में बी होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑलरेडी आपको दिया जाता है। लेकिन इससे पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि बी के बाद में अपने को करना क्या होता है कि मॉडल दिया है, मॉडल के साथ में हमने बी लगाया है, अब बी लगा करके जो वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पैसिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैसिव। तो फिर देखो इस रूल में और इसमें डिफरेंस हो गया कि बी के बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म की है और बी के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ये तो क्या है, ओनली एक्टिव है, ओनली एक्टिव वॉइस है, इससे पैसिव वॉइस बनना संभव नहीं है। समझ रहे हो इस बात को। और यहाँ पर हमने मॉडल प्लस बी लगाया है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है ना ये पॉसिबल है, ये संभव हुआ कि इसकी पैसिव वॉइस बनना संभव है। तो 4 टेंस जो रहे अपने जिससे हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, 12 में से टोटल 12 में से हमने 4 जो डिडक्ट किए हैं, कम किए हैं, जो रिड्यूस किए हैं वो चारों इस टाइप से हमने रिड्यूस कर दिए। समझ में आ गया होगा कि 8 टेंस से ही पैसिव क्यों बनती है, ठीक है ना। गाइड में अलग अलग दिया जाएगा, 12 भी मिल सकता है आपको, तो ध्यान रखना कि 8 ही टेंस होते हैं जिनसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। तो हम अब इसमें जैसे हमने किया है, एक तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखा है। अफर्मेटिव से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही उसमें आ सकते हैं।
ठीक है, ये तीनों जो सेंटेंस हैं वो हमने यहाँ पे करके देखे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव किया है, नेगेटिव किया है और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी किया है। इसमें क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, नेगेटिव ये हो सकता है, इसमें नोट दिया जा सकता है, ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हम पहले ये कर चुके हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में जैसे अगला हम सेंटेंस जो है ना वो इसमें हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक सेंटेंस आता है इम्पेरेटिव, क्या आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस से आपको पता है हमारे पास में इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस होता कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ऐसा सेंटेंस जो कि प्लीज से भी शुरू होता है और काइंडली से भी शुरू होता है। ठीक है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू होता है। ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस जो कि डू नॉट या फिर ऐसे कहो कि ये डोंट से भी शुरू होता है, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस से क्लियर हुई, हम लोगों ने सीखा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हम हिंदी में इसे स्वीकारात्मक कहो, क्योंकि इसमें नकारात्मक भाव नहीं होता। ठीक है ना, इसका सेंस हाँ में होता है, यस होता है, इसलिए इसे स्वीकारात्मक या सकारात्मक बोलते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव जो है इसमें न का भाव होता है, इसलिए इसको नकारात्मक कहा जाता है। ठीक है ना। और ये इंटरोगेटिव है तो ये प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव के साथ में नकारात्मक जोड़ दिया गया तो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है ना। ये हमने 3 क्लियर किए हैं। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो सकता है, कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस जैसे हम मान लेते हैं कि एक एक्टिव वॉइस है हमारे पास में और एक्टिव वॉइस आया है डू इट ओनली, ये है, और इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो डू जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसे सेंटेंस प्लीज और काइंडली से भी शुरू हो सकते हैं तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। ऐसे सेंटेंस डू नॉट या डोंट से भी शुरू होते हैं। डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन जो बनाते हैं फॉर्म वो डोंट हो जाता है। ठीक है ना। डज नॉट की डजंट होता है, विल नॉट की विल नॉट की विल नॉट की वॉन्ट होता है। ठीक है। तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में यहां पे डिस्कस करते हैं। सेंट होगा, SHANT, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, ऐसे सेंटेंस एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और ऐसे सेंटेंस जो है वो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ओके, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। और ऐसे सेंटेंस से हो सकता है आपको डू नॉट से शुरू मिले या फिर डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो फिर डोंट से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। जब हम इससे पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पैसिव कैसे बनेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक्टिव वॉइस दिया जाता है अपने को। उस एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न होगा वो इस टाइप से होगा स्ट्रक्चर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और वर्ब के बाद में ही आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे 2 जो पद हैं वो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। हो सकता है इसके साथ में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ ऐड किया जाए, एडवर्ब के साथ में कुछ ऐड किया जाए या कोई भी फ्रेज ऐड कर दिया जाए
जैसे इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, इन द इवनिंग है, एट नाइट है, ऐसे, तो उनसे कोई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। दो चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में इसके ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। जब हम इस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसकी पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेट यूज करना है। क्या करना है? लेट। और लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया है वो यहाँ पर लेके आना है, ठीक है ना। लेट ऑब्जेक्ट, उसका ऐसे फॉर्म चेंज नहीं करना है। सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, जैसा भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि लेट जो है वो अपने आप में एक वर्ब होती है। क्या होता है? वर्ब। लेट का मतलब होता है परमिशन देना, ठीक है ना, टू परमिट। लेट का मतलब क्या है? टू परमिट, परमिशन देना, अनुमति देना। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी प्रोनाउन की। जैसे मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, अस, देम, ये हो सकते हैं। नाउन आपको पता ही है, राम है तो राम का राम ही रहेगा। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फिर आपको बी यूज करना है, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये पैसिव स्ट्रक्चर रहेगा पैसिव वॉइस इसमें, इस एक्टिव वॉइस से। इससे आप एक पैसिव बनाओगे तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। जैसे हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है अपने पास में, जैसे हमने लिखा था डू इट, ठीक है ना। तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इट जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब हम इससे पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इससे पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो देखो लेट से इसको स्टार्ट कर दो। लेट ऑब्जेक्ट क्या है? इट है, हमने इट काम में ले लिया, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम बी काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। बी जो है इसकी सहायक है डू की, यहाँ पे वर्ब जो भी आएगी उसकी सहायक है। बी के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। जैसे डू की थर्ड फॉर्म करोगे तो डन हो जाएगा, ये इसकी पैसिव वॉइस हो गई, लेट इट बी डन, ठीक है। समझ में आया होगा? ओके। जैसे इस टाइप से सेंटेंस दे दिया, ओपन द डोर नाउ, ठीक है ना। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द डोर ऑब्जेक्ट है, नाउ यहाँ पे एडवर्ब के रूप में या टाइम के रूप में दिया है। मैंने बताया था कि इसका जो है यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द एडवर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ दिया जाएगा उसे आप वहीं पे ही रखेंगे लास्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है? द डोर है। ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो बचा है अपने पास में ये हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे कर लेते हैं। ध्यान में रखना कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है तो ध्यान में रखना कि आपको लेट से ही सेंटेंस पैसिव बनाओगे, वो स्टार्ट करोगे। लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, लेट द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। अब अपने पास में ये लिखा हुआ है तो ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम क्लियर कर लेंगे इसको। दूसरा हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, उसकी पैसिव वॉइस हम किस टाइप से बनाते हैं। ये हमने बना लिया है कि लेट से ऐसे ही पैसिव स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक्टिव वॉइस जो है वो अपनी स्टार्ट हो रही है किससे? प्लीज से, प्लीज से या फिर काइंडली से, ठीक है ना। इससे आप पैसिव वॉइस बनाते हो प्लीज व काइंडली वाले सेंटेंस से, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसमें आपको ध्यान में रखना है प्लीज और काइंडली दोनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं? ये रिक्वेस्ट वाले वर्ड होते हैं, इनसे रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है ना। और सेंटेंस किस टाइप से हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक्टिव है हमारे पास में, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, इस टाइप से एक्टिव वॉइस दी गई है। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, प्लीज दिया हो या काइंडली दिया हो, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज हो या काइंडली, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लीज व काइंडली को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, और इसकी जगह आपको जब पैसिव वॉइस बनाओगे, ठीक है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू।
अब आपको पता है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी प्लीज काइंडली के बाद में, प्लीज काइंडली के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसकी थर्ड फॉर्म कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमें यहाँ कर ली है हमने, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू करोगे आर रिक्वेस्टेड करोगे, टू आएगा ही, टू के बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सेम वाक्य जैसे है वैसा का वैसा इसके बाद में ऐड कर देंगे। तो गिव मी योर पेन, ठीक है, क्लियर। जैसे कोई सेंटेंस है, काइंडली से, काइंडली इश्यू मी माई टीसी, इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो हमने पढ़ा है यहाँ पर कि प्लीज़ काइंडली दिया हो, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, इश्यू मी माई टीसी, ओके, ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। अब हम इम्पेरेटिव्स ऑफ सेंटेंस है उसका जो लास्ट टाइप है उसके बारे में देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो हैं वो डू नॉट से भी शुरू होते हैं और डोंट से भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो उससे जो पैसिव वॉइस बनेगी हमारी वो किस टाइप से बनेगी, तो ध्यान रहे डोंट या फिर डू नॉट, डोंट या डू नॉट जो है को रिमूव कर देते हैं, ओके, रिमूव करके इसके स्थान पर यू आर फॉरवर्ड टू ऐड करना है, ओके। अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, इस टाइप से है सेंटेंस, डोंट गो देयर। अब गो जो वर्ब है उससे पैसिव बन सकती है क्या, बताइए। गो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है। गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इससे पैसिव नहीं बनती, लेकिन यहाँ तक तो पैसिव बनानी ही नहीं है अपने को डू नॉट या डोंट देखना है, ठीक है ना। तो आप इसको रिमूव कर दोगे, इसको रिमूव करके इसके स्थान पर क्या ले आओगे, यू आर फॉरबेड, और फॉरबेड जो है उसका अर्थ होता है मना किया। यू आर फॉरबेड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो देयर, ठीक है। यहाँ पर हमने डू नॉट या डोंट की जगह पे यू आर फॉरबेड टू किया है, ठीक है ना। जैसे डोंट रन फास्ट, ठीक है, तेज मत दौड़ो, ठीक है। तो डू नॉट जो है यहाँ पे यू आर फॉरबेड टू रन फास्ट, इस टाइप से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। समझ में आया होगा, इजी है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस अपना क्लियर होता है। इसके साथ में हम लोग अपना एक इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है जो WH वर्ड्स टाइप से बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।